हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को डेली यहाँ पर सेकेंड ईयर का पेपर का यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है। तो यहाँ पर हम फाइनली यहाँ पर 3 फेज इंडक्शन मोटर से जितने भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं जो आपके एग्जाम में, सारे क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर लेके आया हूँ और कुछ क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए जो लोग आईटीआई कर रहे हैं, जो सेकेंडरी का एग्जाम देने वाले हैं, चाहे उनका बैक पेपर हो या जो लोग फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम देने वाले हैं, दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूछ रहा है कि एक पॉलीफेज इंडक्शन मोटर आमतौर पर होता है। बहुत सारे लोगों को तो सबसे पहले ये कन्फ्यूजन होगा कि ये पॉलीफेज क्या होता है। तो चलिए हम पहले शुरू करते हैं यहाँ पर पॉलीफेज से। तो देखिए, 3 फेज इंडक्शन मोटर को ही हम क्या कहते हैं, पॉलीफेज मोटर कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो मोटर होता है, जो 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होता है, मतलब कि इसको कोई भी बाहरी से एक्साइटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये जो मोटर होता है जब स्टार्ट होता है, तो जब स्टेटर को 3 फेज सप्लाई से जोड़ा जाता है तो उसमें तुल्यकालिक गति से घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र या फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। और ये जो फ्लक्स है वायु अंतराल को पार करके रोटर के सतह को स्पर्श करता हुआ रोटर चालकों को काटता है, और इस प्रकार रोटर जो है और स्टेटर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो पारस्परिक क्रिया है वो आपका उत्पन्न होती है, जिससे रोटर क्या होता है, घूमने लगता है, आने वाले क्षेत्र की दिशा में घूम जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सही हो जाता है, जो दिया गया है क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता है। क्या? सेल्फ स्टार्टिंग होता है। जो आपका पॉलीफेज इंडक्शन मोटर होता है, कैसा होता है, सेल्फ स्टार्टिंग होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है क्वेश्चन, स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग निम्न में किया जाता है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो स्टार डेल्टा स्टार्टर का जो प्रयोग होता है ये किन में से किया जाता है। दोस्तों देखिए, जो आपका स्टार का जो प्रयोग किया जाता है, पहले तो आप जान लीजिए, जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होते हैं उसमें 4 प्रकार के स्टार्टिंग का प्रयोग किया जाता है। पहला आपका हो जाता है DOL स्टार्टर, जिसको डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के नाम से भी जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें जो प्रयोग किया जाता है 5 हार्स पावर तक प्रयोग किया जाता है, DOL जो स्टार्टर होता है। और दूसरे नंबर पर आता है आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर, इसमें 5 हार्स पावर से 20 हार्स पावर तक प्रयोग हम कर सकते हैं। और जो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होता है, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा 20 हार्स पावर तक प्रयोग में ला सकते हैं इसको। और एक होता है आपका स्लिप रिंग स्टार्टर, ठीक है, इसमें आपका केवल यहाँ पर केवल इसमें आपका स्लिप रिंग मोटर ही प्रयोग किया जाता है, अलग यहाँ पर प्रयोग नहीं किया जाता है। और जो आपका डीसी शंट मोटर होता है, इसमें आपका 2 स्टार्टर में प्रयोग किए जाते हैं। तो इन दिनों को ध्यान रखिए। जो आपका पहला होता है 3 पॉइंट स्टार्टर, दूसरा आपका होता है 4 पॉइंट स्टार्टर, और इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है। यहाँ पर जो हमारे सारे ऑप्शन दिए गए हैं, डीसी शंट मोटर और 3 फेज त्रिकला प्रेरण मोटर, मतलब कि 3 फेज इंडक्शन मोटर, और सी ऑप्शन दिया गया है डीसी श्रेणी मोटर, अर्थात नीचे हमारा सही हो जाता है ऑल ऑफ दिस, मतलब कि ये सभी। तो सारे यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन दिए गए ABC, ये तीनों हमारा ऑप्शन है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन मारेंगे, ऑल ऑफ दिस, मतलब कि सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है क्वेश्चन, किसी, यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कह रहा है कि किसी ड्रम टाइप स्टार्टर में स्टार्टिंग धारा को कम करने हेतु खाली स्थान प्रयोग में किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। दोस्तों देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें आपका जो सही हो जाता है, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, श्रेणी प्रतिरोध, मतलब कि ड्रम टाइप स्टार्टर में जो स्टार्टिंग धारा को कम करने के लिए सीरीज रेजिस्टेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सीरीज रेजिस्टेंस का प्रयोग किया जाता है। आप दोस्तों बहुत सारे लोग पूछेंगे क्यों ऐसा होता है कि सीरीज रेजिस्टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। तो इसका रीजन ये होता है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का जो मान होता है बढ़ जाता है, और धारा का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसलिए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। यदि हमारे बताए गए क्वेश्चनों में से यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की दिक्कत होती है, डाउट होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की स्पीड निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित की जा सकती है, मतलब किसके द्वारा इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों
जो आपका सूत्र होता है, पहले तो सूत्र के देख लीजिए, उसके बाद आप पकड़ लेंगे कि इसके कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है NS बराबर आपका होता है 120 F अपान क्या होता है P होता है। और जो ये आपका NS दिया गया है ये आपका NS प्रोपोर्शनल टू F होता है, इसको ध्यान रखिएगा। जिसमें आपका जो NS दिया गया है ये इसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड, और जो आपका F दिया गया है इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और P जो है इसमें आपका ये है आपका पोल, मतलब कि पोलों की संख्या, अर्थात सप्लाई की आवृत्ति, ध्रुवों की संख्या और सप्लाई वोल्टेज जो है ये सभी में परिवर्तन करके हम मोटर को क्या कर सकते हैं, स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं अर्थात नियंत्रित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन के अनुसार चलते हैं तो ऑप्शन नंबर डी अर्थात ये सभी। तो यहाँ पर ए के द्वारा, बी के भी द्वारा और सी के भी द्वारा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे कि ऑल ऑफ दी अर्थात इनमें से सभी। क्लियर हो गया दोस्तों? जिनको ये क्वेश्चन आ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलें, जो लोग लाइव देख रहे हैं। बाकी जो बाद में एक वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जिनको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं वो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। थोड़ा सा यहाँ पर सवाल टाइप का क्वेश्चन है। पूछ रहा है क्वेश्चन कि यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, पूछ रहा है क्वेश्चन कि यहाँ पर दिया गया 4 पोल 5 हॉर्स पावर 3 फेज 50 साइकिल 400 वोल्ट प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक स्पीड होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वही सूत्र हम अपनाएंगे दोस्तों जो मैंने आपको ऊपर वाला बताया, अर्थात NS बराबर 120 F अपान P, मतलब कि सिंक्रोनस स्पीड बराबर 120 F अपान P से हम लगाएंगे। अब दोस्तों देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं। पहले सूत्र लिख लेते हैं, आपके कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। NS बराबर 120 F अपान P, ठीक है। अब देखिए F का मान हमारा कितना दिया गया है, तो F का मान यहाँ पर हमारा दिया गया 50 दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं 50 साइकिल दिया गया है, ठीक है। ये हमारा फ्रिक्वेंसी के जगह पर लिखेगा। तो यहाँ पर हम करेंगे 120 गुणे 50 दिया गया है तो 50, 120 पहले से यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सेम लिखा है। और यहाँ पर जो F का मान है 50 साइकिल, तो ये इस पे लिखे हैं। और P का मान हमारा कितना दिया गया है, तो 4 दिया गया है। कितना दिया गया, पोलों की संख्या 4 दी गई है, तो बटे हम 4 कर देंगे। आप दोस्तों देखिए इसको फटाफट गुणा भाग कर लीजिए, देखिए कितना आता है। तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 1500। कितना आ जाएगा दोस्तों, 1500 RPM आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा दिया गया सही आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया गया। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों? किसी को यदि कोई कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है क्वेश्चन 3 फेज प्रेरण मोटर की स्पीड होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो 3 फेज मोटर होता है उसकी स्पीड होती है, कितनी स्पीड होती है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, तुल्यकालिक स्पीड से कम या तुल्यकालिक स्पीड के बराबर, या तुल्यकालिक स्पीड से अधिक, या यहाँ पर दिए गए घूर्णी चुंबकीय फील्ड की स्पीड के बराबर। लेकिन इसमें सही कौन सा होगा, तो इसमें सही होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात तुल्यकालिक स्पीड से कम। अर्थात हम कह सकते हैं कि 3 फेज प्रेरण मोटर की जो स्पीड है तुल्यकालिक स्पीड से हमेशा कम होती है। अब बहुत सारे लोगों को पूछेंगे क्यों, ऐसा रीजन क्यों है, तो इसका रीजन यही है कि यदि NR मतलब कि रोटर की स्पीड, NR को हम क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा पहले नहीं तो समझ में नहीं आएगा। NR मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, रोटर स्पीड, और NS मतलब सिंक्रोनस स्पीड। तो NR और NS जो है बराबर हो जाएंगे तो रोटर चालकों की जो बीच जो सापेक्ष गति है वो शून्य हो जाएगी। और जब शून्य होगी तो रोटर चालकों में जो प्रेरित EMF होगा, अर्थात जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, वो धारा शून्य हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। तो यहाँ पर हमारा कहने का मतलब है कि ये जो आपका होगा तुल्यकालिक स्पीड से कम ही होगा। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 3 फेज प्रेरण मोटर का जो स्टार्टर होता है निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ध्यान दीजिएगा कौन सा यहाँ पर पूछ रहा है, नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है, सीधे ऑनलाइन स्टार्टर, तो ये तो इसके अंतर्गत ही आता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर ये भी आता है, स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर ये भी आता है, और ये आपका जो दिया गया 3 पॉइंट स्टार्टर, तो ये बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है। और इसमें हमसे पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि
जो 3 पॉइंट स्टार्टर हो जाता है, जो 3 पॉइंट स्टार्टर जो कि डीसी मोटर का स्टार्टर होता है, और ये जो होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर और सीधे ऑनलाइन स्टार्टर जिसको DOL बोलते हैं, ये 3 फेज इंडक्शन मोटर में प्रयोग किए जाते हैं। और जो स्लिप रिंग मोटर होता है स्टार्टर, ये केवल 3 फेज जो 3 फेज होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में प्रयोग किया जाता है। तो दोनों को ध्यान रखिएगा, बहुत ही कन्फ्यूजन टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर जो दिया गया है डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है क्वेश्चन कि मोटर के चलते समय उसके त्वरित होने में देरी का कारण निम्नलिखित में से क्या हो नहीं है, क्या नहीं है? अधिक लोड या कम मेन वोल्टेज या दोषपूर्ण संपर्क पॉइंट या दोषपूर्ण बियरिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अर्थात दोषपूर्ण संपर्क पॉइंट अर्थात कॉन्टैक्ट पॉइंट में भी फॉल्ट, अर्थात यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर पहले लाइक कर दें, और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख जाएगा सब्सक्राइब वाला, उसको दबा लीजिएगा और बगल में घंटी वाला आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि हर एक जानकारी आपके मोबाइल तक पहुँचती रहेगी इस तरह की वीडियो की। चलिए क्वेश्चन हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन कि मोटर परिपथ ब्रेकर्स हेतु चक्र को बंद करने का समय क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए जो मोटर परिपथ का जो ब्रेकर होता है, ठीक है, जो जिसको हम ब्रेकर्स बोलते हैं, ये जो होता है चक्र बंद करने का जो समय होता है ये सेकेंड में होता है, और इसका जो सेकेंड होता है 0 यहाँ पर देख लीजिए 0.01 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है, देखिए ऑप्शन में कौन सा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है हमारा, तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ जाते हैं 10 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि 3 फेज प्रेरण मोटर की स्लिप प्रतिशतता होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसी तरह आप बता सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 3 फेज प्रेरण मोटर की जो मोटर की जो स्लिप के जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो इसका हम सूत्र लिख देते हैं, एस प्रतिशत बराबर होता है आपका NS माइनस N अपान NS होता है, ठीक है, और गुणे 100 हो जाता है। प्रतिशत निकाले के लिए हम क्या करते हैं, गुणे 100 कर देते हैं, तो ये हमारा सूत्र हो जाता है। और ये प्रतिशत की बात करता है तो हम गुणे 100 कर देते हैं। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन 1 मैच कर रहा है, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा उपस्कर प्रेरक प्रतिघाती पावर ड्रा करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए जो 3 फेज प्रेरण मोटर होता है उसका जो उपस्कर होता है वो प्रेरक प्रतिघाती पावर ड्रा करता है। तो यहाँ पर हम जो मारेंगे ऑप्शन नंबर डी मारेंगे, अर्थात यहाँ पर जो हमारा डी दिया गया 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लोग परीक्षा की तैयारी करें उनसे रिक्वेस्ट है कि आप एक शॉप बना लीजिएगा, ऐसा आपको मैं कह रहा हूँ, ताकि आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको याद रहेंगे और आप जब चाहे तब इसको रिपीट भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि प्रेरण मोटर निम्नलिखित पर चलती है। जो इंडक्शन मोटर होता है वो किस पर चलती है, तुल्यकालिक की स्पीड पर, या तुल्यकालिक की स्पीड से कम पर, या तुल्यकालिक की स्पीड से अधिक पर, या स्थिर स्पीड पर। तो इसमें आपको कौन सा सही लगता है। देखिए इसमें जो आपका सही है दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों, क्योंकि प्रेरण मोटर जो होता है तुल्यकालिक स्पीड से कम पर भी चलती है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी कि तुल्यकालिक स्पीड से कम पर चलती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है क्वेश्चन बहुफेजीय प्रेरण मोटर में जिससे स्टार डेल्टा स्टार्टर लगा है, प्रत्येक कुंटल के छोरों पर वोल्टता कितनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर सी, ये सी हो जाएगा, अर्थात लाइन वोल्टता अपान √3 के। क्यों, क्योंकि दोस्तों बहुफेजीय प्रेरण मोटर में जो स्टार डेल्टा स्टार्टर लगा होता है उसमें जो प्रत्येक जो कुंडलन होती है उसमें छोरों की जो वोल्टता होती है, लाइन वोल्टता प्रत्येक √3 ही होती है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि बहुफेजी प्रेरणी मोटर जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर जो आपको दिया गया पॉलीफेज इंडक्शन मोटर,
और यहाँ पर और भी आगे पूछा गया है कि और तुल्यकालिक मोटर के कार्यों में संबंध कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट इसका देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आपका स्टेटमेंट दिया गया है, पहला दिया गया है आपका कि तुल्य कारक मोटरें स्वतः प्रारंभ होती है और प्रेरणीय मोटरें नहीं, मतलब कि सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। जो तुल्यकालिक मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट होती है, लेकिन प्रेरणीय मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। बी ऑप्शन दिया गया है आपका तुल्यकालिक मोटर शक्ति गुणांक सुधारती है और प्रेरणीय मोटरें कम करती है। तो इस तरह आप सारे ऑप्शनों को पढ़ लीजिए। देखिए इसमें जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। ठीक है, यहाँ पर जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर बी, यही बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि बहुफेजी जो प्रेरणीय मोटरें होती है वो तुल्य कारक, ठीक है, तुल्य जो कालिक मोटरें होते हैं उनके कार्यों में तुल्यकालिक मोटर जो होती है शक्ति गुणांक सुधारती है और जो प्रेरणा मोटरें होती है वो कम करती है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। सभी लोग वीडियो पर लाइक करते रहें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। कह रहा है क्वेश्चन डबल केज पिंजरा मोटर, जिसको हम डबल केज स्क्वायरल मोटर बोलते हैं, उसके साथ DOL स्टार्टर किस शक्ति तक की मोटर के साथ लगाया जा सकता है? 50 किलोवाट या 3 किलोवाट, 5 किलोवाट या 3 किलोवाट या 1.5 किलोवाट या 1 किलोवाट। तो दोस्तों देखिए डबल के जो पिंजरा मोटर के साथ जो प्रयोग किया जाता है DOL, जिसको हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बोलते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है और केवल 1.5 किलोवाट तक शक्ति के ये मोटरों के साथ लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक पंप फ्री प्रेरण मोटर घोषित वोल्टता से आधे मान पर चलाई जाती है, इसका क्या परिणाम है? देखिए ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को तभी समझ में आ जाएगा। एक पंप है, फ्री प्रेरण मोटर जो है घोषित वोल्टता से आधे मान पर चलाई जाती है, तो इसका क्या परिणाम होगा? मोटर खराब हो जाएगी या मोटर कम गति से चलेगी या मोटर सामान्य गति से चलेगी या मोटर प्रारंभ होने से अधिक समय लगेगा? तो दोस्तों देखिए एक जो पंप है फ्री प्रेरण मोटर घोषित करता है तो वो आधे मान पर चलाई जाती है, तो मोटर जो है खराब होने का बहुत ही चांस है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि 3 फेजिया पिंजरा प्रेरण मोटर, जिसको हम पॉलीफेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर बोलते हैं, की गति नियंत्रण किस विधि से किया जाता है? उसको हम कैसे नियंत्रण कर पाएंगे? तो इसका दोस्तों बहुत सारी विधियाँ हैं, जैसे कि वोल्टता में परिवर्तन करके, आवृत्ति में परिवर्तन करके और प्रतिरोध का स्लिप बदलकर, स्टेटर जो होता है उसको ध्रुवों की संख्या में परिवर्तन करके भी कर सकते हैं, या दो मोटरों को सोपानी संयोजन करके भी कर सकते हैं, या रोटर परिपथ में विद्युत वाहक बल का इंजेक्शन करके भी कम कर सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारी इसकी विधियाँ हैं। मतलब कि हम कह सकते हैं कि पॉलीफेज प्रेरण मोटर जो है उसके मोटर का गति नियंत्रण स्पंद चौड़ाई मॉड्यूलन विधि से किया जा सकता है। और जो इसकी विधियाँ हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर की बहुत सारी विधियां जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी, स्पंद चौड़ाई मॉड्यूलन। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। कह रहा है क्वेश्चन DOL स्टार्टर लगी हुई बहुफेजी प्रेरणी मोटर में लघु पतन, जिसको हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, किसके द्वारा बचाया जा सकता है? नो बोल्ट रिले के, या बैकअप फ्यूज, या सुरक्षा भूचालक, या अतिभार रिले? तो दोस्तों देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। देखिए जो DOL स्टार्टर होता है, ये DOL स्टार्टर लगे होते हैं बहुफेजीय प्रेरण मोटर में, और लघु पतन जिसको हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं ये बैकअप फ्यूज में लगाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। कह रहा है क्वेश्चन स्लिप रिंग प्रेरणी में घूर्णक कुंडलन, जिसको हम रोटर वाइंडिंग बोलते हैं, उसमें प्रतिरोध किस कारण से जोड़ा जाता है? यहाँ पर बहुत सारे आपको रीजन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सही आपका रीजन होता है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होता है कि प्रारंभिक धारा कम करने और प्रारंभिक घूर्ण बल बढ़ाने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि स्लिप रिंग प्रेरणों में घूर्णन जो कुंडलन होता है उसमें प्रतिरोध प्रारंभिक धारा कम करने के लिए और प्रारंभिक बलागुण बढ़ाने के लिए जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ए दिया गया है, ये ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपको कवर किया गया था। उम्मीद है आपको इस तरह के क्वेश्चन पसंद आते होंगे, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको बता देंगे, आप कमेंट में बताते रहिए। चलिए, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करें, इस तरह के वीडियो आपको डेली मिलती रहेगी।